साथ। वाह 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 वाह। तो अगर आप नहीं हंसेंगे तो निश्चित रूप से कहीं आपको ये समस्याएं आएंगी। प्रताप फौजदार किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक बार जोरदार तालियां पूरा सदन उनके लिए बजाए और उन्हें दावत दे। अरे इसे साइज का करियो। दो इंच नीचे कर। साइज तेरा है कि मेरा है? तो कर ना फिर। अब ज्यादा कर दिया, 1 इंच ऊपर कर, 2 सूत नीचे कर, 1.5 सूत ऊपर कर। कौन सा काम है तेरा? ये है क्या नाम है तेरा? जवाब नहीं है आपका वीर जी। जवाब नहीं है आपका। दरअसल तुमको पता नहीं है, मैं यहाँ बैठा हूँ और ये वहां बैठा है और कनखीनते देख रहा हूँ मोमो जब थे। मन की यू कोरो सरदार ये समझ रहा हूँ। एक काम मैंने जा मार कर आया हो जाता। ये कैसे फंसाई है? और तो ना कोई रहेगा ना है? नहीं दाढ़ी फाड़ी तो का फंसा रखी, मैंने कि कोई और तो ना रह रहा, बुला लाओ का हुआ। मैं तो यही हूं 2-3 दिन। हाँ? शुरू से वो शुरू हुआ, हमें प्रताप फौजदार तक पहुंचना है, यह आए सुन लियो। फिर आया, हमें बड़े भाई प्रताप फौजदार तक पहुंचना है, ये आए सुन लियो। मैं कोई 4-6 किलोमीटर पे बैठे हो, हद है गई यार। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूं, मंच को प्रणाम। आप अब तक बैठे हुए हैं, भगवान कसम मैं आपके धैर्य को प्रणाम करता हूं। नेताओं के तो मैं चरण छूता हूं और पुलिस के भी। है कोई डर रहा हूं क्या मैं तो दरअसल नेता और पुलिस के चरण इसलिए छूता हूं कि इनके चरण इनके आचरणों से ज्यादा अच्छे हैं। नहीं आप 2-3 बार खड़े हुए हैं सर जी। आपका पूरा नाम क्या है? मैंने आपसे पूछी है। हाँ यार देखो, जाऊआ विधानसभा समझ रहे हो? सर वैसे एक बात बताऊं, महंगाई जो है ना वो आप जैसे नेताओं ने ही ज्यादा कर रखी। भगवान कसम देखो, खड़े खड़े करके देखो विधायक जी, घुटना ते नीचो कुर्ता है। अगर 2 इंच कपड़ा या कुर्ता में ही बढ़वाए लेते तो ये पाजामा का कपड़ा बचतो कि नहीं बचतो? वाह। देखो जी, मैं तो वैसे ही बैठा राखे हूं जिनने, कोई मैं कभी भवी ना हूं। तुम बेकार आके कि जे पढ़ेगो जे पढ़ेगो जे पढ़ेगो। वो आपने देखी है कब आप रेलवे स्टेशन पर गए हो तो वो क्या है, एक वो सांप डाल देता है अजगर। आइए देखिए, ये यूं निकलेगा, लिपटेगा, फिर यहां से निकलेगा। लोग खड़े हो जाते हैं, ये कैसे निकलेगा और कैसे लिपटेगा। जब भीड़ इकट्ठी हो जाए तो फिर वो मंजन बेचने लग जाता है।
मैं वो सांप हूं भैया। मुंह दिखाए, देखो कितने चालाक हैं। एक सरदार दिखाए कि कितनों कबाड़ों बेच दियो इनने। बहुत हद है भैया। बहुत अच्छे। मस्ती बिल्कुल। देखो जी एक बात बताऊं मैं आपको, मैं एडिक्ट हूं, मैं नशेबाज हूं, मुझको नशा है। और मेरा नशा यह है कि मैं आपके होठों पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूं, आपके होठों पर हंसी देखना चाहता हूं। व्यवस्था बिगड़ने लगती है तब सरदार को सौंपी जाती है, वरना कांग्रेस को अब सुधाई थी सरदार की। एक टिप्पणी करता हूं इस सदन के अंतर्गत, अगर सरदार शब्द को ही कुर्सी पर बिठाना था तो यह निर्णय 1947 में लिया गया होता और सरदार पटेल को कुर्सी पर बिठाया गया होता तो देश का ही नक्शा कुछ और होता। जिंदाबाद। बज रही है ताली? मैंने कही तो नहीं है अभी। भाई ढंग से बेचोगे तो माल बिकेगा। हद हो गई, मतलब लंगड़े लूले तक पड़ गए। तो साला हमारा नंबर ही नहीं आ रहा है। हद है गई यार। वो भारद्वाज जी, मुरारी लाल जी, भारद्वाज जी, बीच बीच में खड़े हो जाया करो, इस सोफे को भी सांस लेनी होती है। हाँ यार, यही है? भाई घोर कलयुग है भगवान कसम। पुलिस निरो पानी पी रही है। अभी लो गरम होता थोड़ा यार। पानी है पे जाट है। तू भी कमाल ही है यार। हैं? जब ही मोत कह रहे, यूं कह रहे ऐसे खड़ो हुई हो, तू पहली बार आयो, तेने बताई जाट जब मुंह पतो चली। सही में मोदी कह रहे ऐसे खड़ो हुई हो, ऐसे बात करियो, ऐसे यूं करियो, पहली बार आयो हो। मैंने कही रे देख ले सरदार ने के कितने बुरे दिन आ गए कि जाट भी सलाह दे रहे हैं। अरे घने सियाने ना मते बनया करो भाई, बुद्धि के मामले में तो जाट और सरदार साड़ू साड़ू हैं। साड़ू साड़ू। हाँ साड़ू मतलब? हाँ साड़ू। हाँ साड़ू नहीं जानता है? हाँ आज किसी ने बताई भी नहीं है बात। बिल्कुल नहीं। है? एक ही कंपनी के द्वारा ठगे हुए 2 ग्राहक, वो होते हैं साड़ू। खींची साहब, ध्यान है आप मुझे वहां मिले थे, खेरली में मिले थे, तब कांग्रेस में थे। बारह साल बाद मिले, इनने तो रंग ही बदल लियो। अच्छा अब ये बताओ कि अगली 12 साल बाद कब मिल रहे हो? सर ये देश विचित्र है। भाजपा वाले भी बड़े विचित्र। सुन तेरे दिल्ली राजस्थान वाले बहुत बेच रहे हैं मेरे इसको माल को। हाँ सही में। वो रेल से आ रहे थे, मैं और ये दिनेश। तू कौन है? दिनेश। दिनेश।
मतलब ये भी एक ऐसा आदमी है। मैं ये सब चले गए, ये क्यों बैठे हैं तुम्हें पता है? ये इसलिए बैठे हैं कि जिस गाड़ी में आए हैं उसका ड्राइवर मैं हूं। बिल्कुल सही पकड़े। ये पता है मुरारी जी को। अब ये जा नहीं सकते जब तक मैं ना जाऊं। अच्छा, जनता खूब बहका देती है। अब ये छोटे छोटे बालक हैं बेचारे, ये भेज दिए चाय पी लेना यार। हैं। ये ऐसे ही नहीं भेजे, बेटा तुम्हारे साथ एक साजिश हो रही है। कौन सी? ये हो रही है साजिश कि तुमको यहाँ भेज दिया है, तुम धोखो है रोजन संग। हाँ, देख लेना तुम। मैं बता रहा हूं बेटा, तुम्हारी जायदाद बटेगी। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां एक बार। वहाँ जायदाद बट रही है तो। जायदाद कट रही है। मैं हंसता हंसाता रहता हूं, मुझसे गम की बात नहीं होती। नहीं होती, बिल्कुल नहीं मैं हंसता हंसाता रहता हूं, हाँ। मुझसे गम की बात नहीं होती। हाँ, बात मजाक की करता हूं, पर हर बात मजाक नहीं होती। तू भी मत बजाए, क्योंकि तू जो ताली जे अलग तरीके से बजा रहे हैं, तू बजा रहा है वो अलग फीलिंग आ रही है। हाँ, नहीं होता है सर। गाड़ी में मैं और ये दोनों ही थे। मैं सही बता रहा हूँ, भरतपुर में हम रास्ता पूछ रहे, आय हाय हाय हाय, लाल लाल होठ, म्यातक बाल, अच्छा, गोरी भक, सही में चली आ रही। और बाप रे, मैं तो पिघल गया भैया। सही में टकटकी लगा के देखी। भाई विधायक जी, मतलब मैं झूठ ना हूं कह रहा हूं, तुम तो खैर ना है, पर कोई नेता देखते तो बेहोश है जाता। वाकई सही घटना है। बड़ी बिल्कुल ऐसी चली आ रही, बस मोह प्यार है वे ही बारो, मान के 5 रुपया निकाल, पानी फेर दिया प्यार पे। मुरारी भैया, मैंने तो बाय देख के बालकन के नाम गिनवा शुरू कर दिया। मन सब पानी फिर गो। हद है गई। कैसे दादा? बाबा उसमें चल रहे, वो ट्रेन में जा रहे थे मैं और ये दोनों। तो मैं बाथरूम चला गया। ट्रेन में हुए है बाथरूम एक। हाँ है। मैं चला गया। अब चला गया तो वहाँ एक नंबर लिखा हुआ 93542345। नीचे लिख रहा पुष्पा। अब साला मेरे तो गुलगुल गुलगुल होने लग गया। मैंने नंबर विधायक जी वो मिला दिया, सही में लगा दिया नंबर वो। हाँ, मैंने नंबर लगा दिया। मैंने घंटी गई, अशोक। मैं कहा हेलो, पुष्पा बोल रही है, ऐसी बात करी जाए। मैं हेलो, पुष्पा बोल रही है। उधर से आवाज आई, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। गुरु वाह, गुरु। मोदी विधायक जी कह रहे हमारी पार्टी सबसे बड़ी है, हम पर सबसे ज्यादा मेंबर हैं। काहे के ज्यादा मेंबर? आधे मेंबर तो पुष्पा ने बनवाए। अरे गुरु कमाल है, कमाल है गुरु, कमाल। कमाल है वो। मैंने प्रोग्राम कर लिया। हाँ, वहां एक डिब्बा रखा रहता है। अब वो डिब्बा चैन से बंधा हुआ। प्रोग्राम हो गया। अब वो साला ठिकाने तक नहीं पहुंचे। चैन छोटी,
अब मैं बहुत जोर लगाऊं, नई बात बनी। तो मैंने रेल मंत्री को फोन मिला दिया, बैठे ही फोन लेके संग जाता हूं मैं, तेरी तरह थोड़ी हूं। हाँ, फोन मिला दिया मैंने। हेलो रेल मंत्री, बोलो मैं काहे के मंत्री? बोले क्यों? मैंने कि तुम्हारे इसमें सिंडास में एक डिब्बा रखा रहता है। बोले हाँ। मैं ये चैन से बंधा हुआ है। बोले तुम लोगों की वजह से उठा ले जाते हैं इसको। मैंने कही बात वो नहीं है, बात कुछ और है। बोले तुम अच्छा तुम्हारी क्या आपदा है? ये भाजपा वाले ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, आपदा नहीं बता दे, तुम्हारी क्या आपदा है? मैं कही मेरी आपदा ये है कि ये डिब्बा ठिकाने तक नहीं जा रहा है। तो बोले आपदा में अवसर ढूंढो। ढूंढते हैं ना ये भाजपा वाले, आपदा में अवसर ढूंढो। मैं कही कैसे? कि बोले डिब्बा ठिकाने तक नहीं जा रहा है तो ठिकाने को डिब्बे को ले आओ। अभी इनसे कौन निपटे? ठिकाने का जवाब नहीं था। देश बड़ा विचित्र है अपना। किसी के मन में क्या है कुछ को पता है। बेटा बंद कर इसको, बंद कर। तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? दिखाई के ऊपर नीचे कर रहे हैं उसको। सरदार का फोटो कहीं से ले ले, एक जैसा ही आता है। और तुझे अकल बता के जा रहा हूं, किसी भी सरदार का ले ले, एक जैसा ही आता है। हाँ असली श्रोता तो तेरे बैठे हैं यार। इनको सामने बुलाओ यार, सामने बुलाओ। नहीं गुरु, तुम्हारे यहाँ एनर्जी तो है पर साइड में है। बड़ी टिप्पणी की उसने माइक से नहीं कहा। वो कह रहा नीचे वाले नहीं, गोदाम में तो ज्यादा होते हैं। बताया हो, बता दो कान में। तो अब तुम कहाँ जा रहे हो? जवाब दे बे। यह देश विचित्र है। वह किसी के हाँ तुझे पामन से कोर ले यार, ऐसे बैठे हो जैसे मेंटरिनिटी होम में बैठे। किसी के मन में क्या है किसी को पता है क्या? पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है। सही बात है दादा। और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। बड़ी बात है। सुन ले बड़ी बात। अपनी लुगाई रो रही हो तो सर में दर्द होता है। मैंने विधायकी जी बताई तो नहीं है, लेकिन समझ गए पट्टे। एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब? बोला नहीं नहीं, तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफ़ेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? मैं कहा उल्लू के पट्टे अंग्रेज, तुझे कौन समझाए? ये जो झंडे में डंडा है ये साले तेरे बाप का है क्या? आज पाँव नहीं उठा आपका। आज पाँव नहीं उठा यार। नहीं, वो दरअसल मुझे नीचा दिखाना चाहता था। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज्य किया है, वो अभी भी हमको भोला वाला हिंदुस्तानी समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए। सही बात है। एक फल वाला खड़ा हुआ था तो वो मुझे नीचा दिखाना चाहता था अंग्रेज। उस फल वाले से बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है? उसने कहा सर ये बनाना है, बनाना केला। बैठ, तुम्हारे देश में इतना बड़ा केला, हमारे देश में इतना बड़ा केला। फल वाले ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना है, हो सकता कोई वैरायटी आ गई हो। उसने फिर इशारा किया। बोले व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले सर ये एप्पल है, एप्पल सेब। बोले व्हाट,
तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा सेब, हमारे देश में इतना इतना बड़ा सेब। मेरी भी देशभक्ति जागी। मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है? मैं कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बता सारे तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर हो। भाई साहब, भाई साहब, अरे रुको, पकड़ो। बैठो। हाँ बैठ गए। जो कुछ करना है यहीं करो। जा माते दिल तोड़ करके। मेरा नंबर बहुत बाद में आया। इन सबने जितना प्राण आपके पिए ना उतना अकेला पीऊंगा। अरे यार ये तो थोड़ी हद हो रही है। आपने भी कुछ नहीं कहा, आपने भी कुछ नहीं कहा। कुछ कहे हैं? जय हो। मैं भारद्वाजों से और इनसे बहुत डरता हूँ। ईओ साहब कहाँ है अपने? नहीं वो कहाँ है? ईओ साहब है ना। अरे वाह, क्या बात है। और शेर सिंह, क्या बात है। जय हो शेर सिंह जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हैं? नहीं अब देख रहे हो तुम, मतलब चलो जाट की बात है, जब मीणाऊ सलाह दे रहे हैं। हदी आ रही है तो भैया, घोर कलयुग है। हाँ हाँ वही तो मैं बता रहा था। वो अंग्रेज बोला कि हिंदुस्तान घूमेंगे, गाइड ने कहा घुमा देंगे। बोले चलो, तो चलो। तो उसने गाइड ने अंग्रेज से कहा कि देख पंजाब से चलेंगे और दक्षिण तक जाएंगे, 3 आदमियों से सावधान रहना। बोले किससे? कि मुरारी जी सुनना। बोले किससे? बोले एक तो सरदार से, पंजाब में चलेंगे, एक तो सरदार से। बोले ठीक है। फिर हरियाणा में और इधर आएंगे। बोले एक जाट से, ठीक है, और एक पंडित से पूरे देश में। बोले ठीक है चलो। चले गए पंजाब में। सामने से सरदार जी आ रहे। तो वो गाइड अंग्रेज से बोला पूछ 12 बज गए क्या? अंग्रेज बोला अभी तो 9 बज रहे हैं। अरे बोले तू पूछ ना। आ गया साला बातों में। बोला 12 बज गए क्या? जो सरदार घूमा, डाल डाल के मारा, पटक पटक के मारा, और 9 बजे से मारा और 12 बजे तक मारा। के साले अब बजे ही मारा। वो कूट के चला गया। बोले ये कौन था? बोले ये सरदार था। बोले ये तो खतरनाक था यार। आगे हरियाणा में एक चौधरी चला रहा सामने से। कैसे? हाँ ऐसे ही। तू तो ऐसे चल भी नहीं सकता बेटा। नहर में उतर गया एक दिन, नहर में, पानी की नहर में। मैंने कह रहे कितना कितना पानी है? कह रहे भाई साहब इधर तो इतना इतना है और इधर इतना इतना है। बोला मत बीच में, मैं खिसियाया हुआ बैठा हूं, मैं बता रहा हूं। भरा बैठा हूँ। हाँ भरा बैठा हूं मैं, नंबर ही नहीं आने दे रहे। आगे हरियाणा में सामने से चौधरी चला आ रहा। तो वो अंग्रेज से उसने कही गाइड ने, मूंछ पे ताब दे, मूंछ पे ताब। अब अंग्रेज को मूंछ फूंछ तो थी नहीं, वो ऐसे ऐसे करने लग गया। जाट बोला अच्छा खेत है ना है और हल चला रहा है? 2 धोबी पाटे कर दे, 2 धोबी पाटे। अंग्रेज की तो इंद्री से थे ले गए ना। वो कूट के चला गया। बोले ये कौन था? बोले ये जाट था। बोले यार ये और ज्यादा खतरनाक था। अब देखो पहली बार ताली बजाने के लिए कह रहा हूं, एक हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। तो वो अंग्रेज बोला गाइड से कि भैया एक बात बता, पहले वाला तो सरदार था, दूसरे वाला जाट था, मैं पंडित को कैसे पहचानूंगा? वो बोला इतनी देर से तुझे पिटवा कौन रहा है? भैया मुरारी, भारद्वाज, यही पिटवा रहे, यही पिटवा रहे। मेरे ऊपर कृपा राखी भैया ने।
ये तो देश विचित्र है अपना भैया। वाकई विचित्र है यार। हाँ हाँ, लेकिन दोस्तों अभी व्यंग मेरे भाई पढ़ के गए। एक बात बता देना चाहता हूँ मैं आपको, मुझे बड़ी खुशी होती है किस बात आपने जिस तरीके से आज अशोक को सुना। आप सब जानते हैं वीर रस के नाम पर आज क्या नहीं बेचा जा रहा है। बेशक सांप्रदायिक गालियां बेची जा रही हैं, बेशक। उत्तेजना बेची जा रही हैं। मेरे मन का प्यारा और जिसे सही ओज का कवि कहते हैं, जिसे राष्ट्र का कवि कहते हैं, जिसे जनता का कवि कहते हैं, वो प्यारा मेरे छोटा भाई अशोक है, जो हमेशा उत्तेजना नहीं हमेशा उत्साह बेचता है। मैं चाहता हूं पूरा सदन हाथ खड़े करे, एक बार जोरदार तालियां बजाए उसके। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी पसंद के कुछ ही लोग हैं, जैसे एक तू तो है ही ना। ओ लल्लू, ओ बैठ जा बेटा, यहीं बैठ। अब कहा है, अब तो बजे बट गई जायदाद। सुन, हाँ बट गया अब तो हिस्सा। लेट हो गया बेटा तू। बच्चा एक मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कही में बेटा कुछ पढ़े लिखे होकर, कहता पापा जब सारे ही पढ़े लिखे जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा कि नहीं। मैं कहा साले सरदार आजकल सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, देख ले इतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जितना अपना सरदार था। कहता क्या खा के पढ़ा लिखा था, मैडम की बात मानता था। और मैं कहा मैडम की बात तो ये सारे ही सरदार मानते हैं, घर में किसी की नहीं चलती है। हाँ, तो मैंने बात मत करे अशोक, बात मत करे, नहीं तेरे लिए जो बोला है उसे वापस कर लूंगा। ध्यान दे यार, ऐसे मत है तो कोरो सरदार ही समझ रहा होगा तू, समझ रहा है चुनावी सरदार नहीं हूं मैं। कितना दिमाग है तेरे अंदर? नहीं कितना दिमाग है तेरे अंदर? टोटल जितना दिमाग है ना उतना तो मेरा खराब रहता है। लड़की पढ़ रही थी, ये पढ़ रहे बेटे का क्या हुआ? लड़के बैठे हुए नौजवान ताली बजाओ, वो कह रही वो चश्मा लगा रहे ये अरे भैया प्यार मोहब्बत हमारे जमाने में भी होती थी। ताऊ बताइयो है क्या है, हम प्यार मोहब्बत नहीं करते, तुम कहां से आते? तुम जीता जागता सबूत तो हमारा नहीं, प्यार मोहब्बत हमारे जमाने में भी होती थी। अब मोबाइल फोबाइल आ गए हैं, ये होती रहती है। हमारे जमाने में तो लव लेटर लिखे जाते थे, मेरी प्यारी कम्बो, फिर नीचे दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा रमेश खींची। मतलब कोई नहीं हो सकता। अरे साला कमाल है। क्या टाइमिंग है। उसके घर फेंकने जाते थे ऐसे यूं गुड़मुड़ू करी, शाम को जूते चल गए, शर्मा जी के यहाँ फेंकी और वर्मा जी के यहाँ गिर गई। ये होता था। मैं सही में, अब हमारे जमाने में तो शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे, नहीं दिखाते थे सर। ताऊ तुमने देखी? देख लो नहीं कर रहे, और तुम देख लेते। तो नहीं करते। नहीं यही करते जो किया। सही में बता रहा हूं, पैकेज मिलता था। हाँ, सुहाग रात को पता लगता था कि पैकेज में क्या निकला। सुन बढ़िया सुन, मैंने घूंघट उठाया, हाय 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 हाय, हेडलाइट का एक बल्ब फ्यूज। हेडलाइट का एक बल्ब फ्यूज। पर निभा रहा हूं। 2-3 दिन बाद मुझसे बोली कि चल
मुझे बाजार में ले चल, शॉपिंग करा के ला। मैं ले गया, आगे आगे मैं, पीछे पीछे वो। अच्छा। चलते हुए बोली क्यों जी, ये एक साइड का बाजार क्यों बंद है? मैंने कहा चिंता मत करे, जब लौट के आएंगे तो इधर को खुल जाएगा, इधर को। एक दिन तो बड़े लाड़ में आ गई, बोली मेरा और आपको 7 जन्म को साथ है। मैंने कही 7 तो तू भले 8 जन्म का निभाले, पर अगली बार ये बल्ब बदलवा गया ना। ये हमारे जमाने में होता था। मेरे शादी वाले आए देख के चले जाएं, शादी वाले आए देख के चले जाएं, बड़ी मुश्किल है भाई। दो कॉमिन में सबसे ज्यादा रडुआ मिलेंगे तुम्हें। एक तो जाटन में, मैं जाट हूं जी, और एक पंडितन में। सही बता रहा हूं हैं? अच्छा तुम पक्को जो हत्या का सगाई फगाई। वजह बताइए, वजह। ना वजह तो जब ही बताएंगे। नहीं हमारे तो रड़ुआ ही ढोल लंदे हो। तो मेरे शादी वाले आए देख के चले जाएं, शादी वाले आए देख के चले जाएं। मैं यार लगा हुआ हूं, मेरे पैसा तो पूरे है गए। हो गया पैसा पूरे है गए, अब ना करो। कहाँ है पैसा? नहीं। कितनी देर? घंटा? पता है घंटा कितना बड़ा होता है? 60 मिनट होती है। वो समझ गए वो सामने वाले। एक व्यंग पढ़ता हूं दोस्तों। हाँ। अगर व्यंग आप तक पहुंच गया तो मैं धन्य हो जाऊंगा, और मैं समझूंगा कि कठुमर शायद पहली बार आया हूं ना, मैं पहली बार आया हूं, लेकिन आप सच में अच्छे श्रोता हैं। आपने गीत को बहुत अच्छा, मेरा मन इस बच्चे से भी भर गया। इसने यार क्या सुंदर गीत, हर पंक्ति गीत की भाषा। आपका बेटा है, एक बार आशीर्वाद दो तालियों से इसको हाथ खड़े करके। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा भाई। इसका तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि ये सब बखेड़ा इसने ही किया है। और हमारे अर्जुन अल्लड़ ने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत बढ़िया पढ़ा, बड़ा प्यारा ओपनिंग। ये मेरे दोस्त का बेटा है यार, कमाल। ये बिल्कुल मेरा बेटा ही है, मेरे दोस्त का बेटा है। कमाल। एक बार जोरदार तालियां मनीष बाबू। बजाएं। इसका जो पिता है ना, वो बहुत बड़ा कवि है। उसको हमने नीचे बैठ के सुना है, हरिश्चंद्र हरि, ये उनका बेटा है। एक बार इसको आशीर्वाद दीजिए तालियों का। अब बेटा जाइए मत, तुम सबको ताली बजवा दी मैंने। एक व्यंग पढ़ता हूं, आप बहुत अच्छे श्रोता हैं। मैं सोच रहा था, मैं मुरारी भैया से पूछ रहा था, मैंने कहा कवि सम्मेलन, बोले कवि सम्मेलन तुम पहली बार आए हो, लेकिन यहाँ कवि सम्मेलन होता रहता है। और आपने जिस तरह से ओज को, गीत को, हास्य को, जिस तरीके से देशभक्ति को, जिस तरीके से सुना, श्रृंगार को जिस तरीके से सुना है, तो मुझे पता लग गया कि आप सच में एक श्रेष्ठ श्रोता हैं, एक श्रेष्ठ कवि सम्मेलन के श्रोता हैं। सच्ची बात है। मैं एक व्यंग पढ़ता हूँ, व्यवस्था पर व्यंग करता हूँ। अगर ये व्यंग पहुंच गया तो मैं धन्य हो जाऊंगा। अंग्रेज एकदम मेरे से बोला, सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4 लाख रुपया। मैंने कहा $5000 कमाता है, फिर बोला $4000 खर्च कर देता है। मैं कहा भाई एक मजदूर $5000 कमाता है, $4000 खर्च कर देता है, काय पे कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? व्यंग आ रहा है मुझे बताना। मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। तो अंग्रेज उचट गया। ताली अब मिलके बजा के बताना मुझे। अंग्रेज एकदम से उचट गया, बोले व्हाट,
10,000 रुपए तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहां से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। सर होता क्या है, अब ये छोटे छोटे बच्चे, हमारे ज़माने में, मैं सही कह रहा हूँ, मेरे हम उम्र बैठे हुए हैं, आप भी गवाही देंगे, हमारे ज़माने में पैदल पैदल स्कूल जाया करते थे। अब तो एसी स्कूल हो गए, एसी बस हो गई, और अपनी गाड़ियों से छोड़ आते हैं बच्चों को लोग, मोटरसाइकिल से, अपनी गाड़ियों से। हमारे ज़माने में तो पैदल पैदल जाया करते। हालांकि मैं कभी पैदल नहीं गया पुलिस जी, साइकिल से। नहीं, मुझे तो लेने के लिए मेरे हेडमास्टर साहब 4 हट्टे कट्ठे लड़के भेजा करते थे। 2 मेरी टांग पकड़ते थे, 2 मेरा सीधे स्कूल में जाके पटका करते थे। अच्छा, मैं भी हवाई जहाज का आनंद लेके जाया करता। नहीं, ये सीन आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। मैं बस स्टैंड पर खड़ा हुआ था, तो वो एक को ले जा रहे, वो छूट छूट के भागे, वो ले जा रहे, वो छूट छूट के भागे। मैंने कहा बेटा ये बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होगा। बोले ये बच्चा नहीं मास्टर है, ये मिड डे मील खा के जाता है, लौट के नहीं आता है। तो हमारा जमाना। अच्छा, मुझे सबसे बड़ी दुख है वो इस बात का है कि मेरे घर में साइकिल थी, पर घर वाले मुझे साइकिल नहीं देते थे। कहते थे तू कैंची फंसाता है। कैंची? कैसे दादा? मैं तो अब तक भी कैंची फंसाता हूँ बेटा। कहते कैंची फंसाता है, इसके कुत्ते खराब हो जाएंगे। साला मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि साइकिल में कुत्ते कहाँ होते हैं। मैं समझता था ये गली मोहल्ले के कुत्ते खराब हो जाएंगे। तो मैं जब साइकिल चला के आता था कैंची, तो कुत्ता बैठा देख लेता था तो पूरे पेडल मारने लग जाता था कि कहीं बेचारा कुत्ता खराब न हो जाए। नहीं, साइकिल एक ऐसा यंत्र है, विधायक जी, पुलिस जी, साइकिल है, मीणा जी ध्यान दें ना, साइकिल एक ऐसा यंत्र है जिस दिन से बना है उसके सीखने के वही 3 कायदे। पहले कैंची, फिर हाँ डंडा, और फिर ऊपर से गद्दी पे से चलाना सीखते। और जब डंडे पे से चलाना सीखा करते थे और कभी कभी पैडल पे से पैर स्लिप हो, 15 मिनट तो साइकिल ऐसे पड़ी रहती थी, आदमी साला नटवर लाल बन जाता। दादा मेरी ट्रेन निकल जाएगी अब तो यार। तो हमारे देखिए, एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, मैंने कहा ना कि मैं बात मजाक की करता हूं, हर बात मजाक नहीं होता। आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हमारा युग है, हमारा देश है, और ये वो देश और गुरु और शिष्य का देश है कि जब यहाँ पर द्रोणाचार्य अंगूठा मांग लेते हैं एकलव्य से, तो सहर्ष अपना सौभाग्य समझते हुए एकलव्य अपना अंगूठा काट करके गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में समर्पित कर देता है। लेकिन सर अब तो क्या हो गया है, मास्टर जरा सा मार दे ना बच्चे को, पिटाई कर दे, घर पे आके बच्चे बता दें तो शिकायत लेके लोग चले जाते। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, मेरे कई दोस्त तो ऐसे हैं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ अशोक, ये सच्चाई है कि उनके खिलाफ FIR करवा दी। बिल्कुल बिल्कुल गार्जियंस ने। ये होता था हमारे जमाने में, क्या कुटाइयां होती थी मुरारी जी। और मास्टर नए नए तरीके निकालते थे कूटने के, और हम कुट के आते थे तो घर नहीं बताते थे, क्योंकि घर वाले और ज्यादा कूटते थे कि तैने कुछ किया होगा ऐसा। हमारे एक मास्टर थे कान सिंह भाटी, बड़े कूटू किस्म के।
हम उनको कूटक यंत्र बोलते थे। बहुत कूटते थे। उनके कूटने का एक तरीका था। हमारा जो स्कूल था वो कच्चा स्कूल था और बीच में एक नीम का पेड़ था। हाँ। तो जिस लड़के को उन्हें कूटना होता था उसकी तरफ पहले वो मुस्कुराते थे, फिर उसे खड़ा कर लेते थे, फिर कठिन सवाल पूछते थे और नहीं बता पाता था तो उनके मार साहब नहीं आ रहा है तो चलो नीम के नीचे, नीम के नीचे ले जाके कूटते थे। उनकी ये अदा थी। हाँ, एक दिन मास्टर साहब मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं खड़ा हो गया। बोले चल 17 को पहाड़ों बताए। पहाड़ा समझते हैं ना? टेबल। 17 का पहाड़। हाँ, टेबल। मैंने कहा साहब नहीं आ रहे हो तो चलो नीम के नीचे। ले गए और कूटा। मैं कुट के घर आ गया। तो पहले आपको पता है पहले 25 तक पहाड़े ही ज्यादा पूछे जाते थे। हाँ। तो मैंने घर आकर के 25 तक पहाड़े पर रट्टा मार दिया। मैंने कहा अब देखता हूं इस कान सिंह भाटी को। एक 8 दिन बाद एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं भी उनकी तरफ मुस्कुरा दिया। वो मेरा कॉन्फिडेंस ताड़ गई। बोले चल 27 का पहाड़ा बता। खा गए गुरु। मैंने कहा नहीं आ रहे तो चलो नीम के नीचे। फिर क्या हुआ? ले क्या हुआ? अगले दिन फिर तेरी तरह थोड़ी हूं, मुझ में बचपन से दिमाग है। ताली बजाना इस बात पे। एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं खड़ा हुआ और सीधा नीम के ही नीचे चल। जर्मनी जर्मनी चलिए कोई दिक्कत ना है। जर्मनी। तुम तीनों अंधेरे में कहां से आ रहे हो भैया? अपने ही वाले हो। अपने वाले? ये तो वो हैं जो गांधी जी 3 छोड़ गए थे। तू फिर आ गया? कुछ अत्याचार कम रह गया है इन पे? इसलिए आया था वो। नहीं, तेरा वो कौन उतार लिया वो कोट सो पहन रहा है उधर हैं? कौन उतरवा लियो? यार एक बात बताऊं, मारुति नंदन, काला तो यार मैं भी हूं पर यार तेरा तो बेड़ा ही घर का हुआ पड़ा है। समापन करते हैं दोस्तों। जर्मनी से ना होता था। अरे जर्मन क्या यार वो चलो मैं तुमको थोड़ी देर और हंसा देता हूँ। अच्छा सब मिल करके अगर वास्तव में थोड़ी देर और आप आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार हाथ खड़े करके पूरा सदन जोरदार तालियां देगा। क्या है, मैं संस्कारों से हाथ से निकाल के देता हूँ। अब वो लड़की यहाँ गा रही थी ना, इनने भी अशोक ने भी गा के पढ़ा और ये गा के तो इसने तो गाया और बजाया संग में। हाँ, मुंह से ही बजा देता है। तो क्या है अंग्रेजों के और हमारे संस्कारों में अंतर है। जैसे अंग्रेज गा रहे हों तो ऐसा लगता है रो रहे, और हम तो जब रो रहे होते हैं ना तो ऐसा लगता है गा रहे हैं। अंग्रेजी जैसा। हाँ, कभी तुम अंग्रेजी सीडी लाना विधायक जी, गाने की वो ख्यालों में खो गए। तो कभी अंग्रेजी आप सीडी लाना, फसाना साला ऐसा लगता है रो रहे हैं क्या। मैं आपको सच्चा किस्सा बताता हूँ। पिछले दिनों मैं यूके गया था
तो वहाँ इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड हमारे 2-2, 3-3 प्रोग्राम थे। तो मेरा एक दोस्त बड़ा पुराना वोल्फिंग सिंह, वो रहता है बर्मिंघम में। उन्हीं दिनों उनका फादर एक्सपायर हो गया। ईओ साहब, अब मेरी तरफ ईओ क्यों देख रहे हो सर? अरे भाई, हिंदी में उसका बाप मर गया। तो मैंने कहा यार देखो, एक प्रथा है ना दोस्तों हमारे यहाँ, कि हमारे किसी रिश्तेदारी में, दोस्ती में, गली मोहल्ले में, गांव में कहीं कोई गमी हो जाती है तो हम अफसोस जाहिर करने जाते हैं ना, का कहें बात